नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तर पूर्व की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर पूर्व की विभिन्न पहाड़ियों को विभिन्न एग्जामिनेशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो विभिन्न पहाड़ियाँ हैं उसका उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम का क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल तरीके से सभी पहाड़ियों को देखने वाले हैं, उनके लोकेशन को देखने वाले हैं कि कैसे वे अरेंज हैं और कुछ और प्रमुख बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में बात करें तो यहाँ पे 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं: डाफला, मेरी, एबोर एंड मिसमी। ये 4 पहाड़ियाँ हैं: डाफला, मेरी, एबोर, मिसमी। तो ये चारों एक सीक्वेंस, एक क्रम में स्थित हैं। तो इनको याद रखिएगा, डाफला, मेरी, एबोर, मिसमी को। तो ये चारों पहाड़ियाँ एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछे तो एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिएगा। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो चाइना में सांगपो के नाम से जानी जाती है, वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पे इसको दिहांग नदी के नाम से भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र यानी कि जो दिहांग नदी है, इसके पूरब में मिसमी की पहाड़ियाँ हैं और ये तीनों पहाड़ियाँ इसके पश्चिम में लोकेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में यहाँ से ऐसे प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे असम में एक प्रमुख पहाड़ी है जिसको बोलते हैं नीलांचल हिल्स। आप सभी जानते हैं कि जो कामाख्या देवी मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वह कामाख्या देवी मंदिर जो है यहीं पर लोकेटेड है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेघालय में जो 3 पहाड़ियाँ हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे सीक्वेंस में याद रख लीजिए: गारो, खासी, जयंतिया। क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया। अब इनको अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो यही उलट देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो है गारो हिल्स है, उसका टॉप जो है, सर्वोच्च चोटी है, वह नोकरेक नाम से लोकेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि नोकरेक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर भी है और नोकरेक बायोस्फीयर को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरा है खासी। खासी की जो सर्वोच्च शिखर है वह शिलोंग है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका मेघालय है, इसकी राजधानी शिलोंग है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? खासी हिल्स पे लोकेटेड है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वह खासी हिल्स पर लोकेटेड है। और तीसरा है वह है जयंतिया हिल्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वह खासी हिल्स पर स्थित है, जो कि जो खासी हिल्स है वो गारो और जयंतिया के बीच में लोकेटेड है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिकिर रेंज पड़ता है और रेंगमा रेंज, ये दोनों भी असम में आते हैं। तो असम में यहाँ पे 3 हो गए, कौन कौन से? नीलांचल, मिकिर एंड रेंगमा। और यहाँ तक कि जो बरेल रेंज है ना, ये भी असम में ही आते हैं। तो यहाँ पे नीलांचल, मिकिर, रेंगमा और बरेल, ये सभी जो है असम में लोकेटेड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पटकाई बुम की पहाड़ी लोकेटेड है। इसके बाद में यहाँ पे नागा हिल्स लोकेटेड है और यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं। और इसके बाद आता है आपका मिज़ो, या जिसे कि लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पटकाई बूम है, यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में लोकेटेड है। यानी ये अरुणाचल प्रदेश में भी आता है और ये नागालैंड में भी आता है। इसके बाद जो दूसरी हिल्स है वह नागा हिल्स है। नागा हिल्स नाम से ही आपको क्लियर है कि ये नागालैंड में आता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको बोलते हैं माउंट सारामती। यानी माउंट सारामती नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो आपका पूर्वांचल हिल्स है, पूर्वांचल की चोटियां हैं, उसमें भी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती ही है, जो कि नागा पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कि मणिपुर में जो आ जाता है वह आपका आ जाता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मणिपुर हिल्स, यानी पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर की पहाड़ियाँ। इसको कंबाइंड रूप से आप मणिपुर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ईस्टर्न और वेस्टर्न मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में जो है आपका विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है, जो कि अपने फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। और फुमडी क्या होता है? फुमडी होते हैं एक घास होते हैं जो कि
तैरते रहते हैं पानी के सतह के ऊपर, और इसके साथ में बहुत सारी मिट्टी और घास। और यहाँ पे जो है ये लोकटक जो है ये है भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, और फुमडी नाम का घास यहीं पे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मिज़ोरम है वहाँ पे मिजो हिल्स पाया जाता है, और जो मिजो हिल्स है मिज़ोरम की, इसको लुसाई पहाड़ी के नाम से या लुसाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और लुसाई हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट फांगपुई, यानी फांगपुई। और ये जो माउंट फांगपुई है यह ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानी जाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका मिज़ोरम है इसको एक और लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन, यानी मोलासिस बेसिन नाम से मिज़ोरम को जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद में एक और चीज़ें हैं जो है आपका बराक नदी वेस्टर्न मणिपुर हिल्स से निकलती है, और ये जो है सुरमा नाम की एक वैली असम में आपका बनाती है, सुरमा घाटी बनाती है, और ये बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये जो सुरमा नदी है या सुरमा वैली है, क्योंकि बराक नदी आगे चलकर सुरमा नदी और कुशियारा नदी में डिवाइड हो जाती है दो भी तरीक़ाओं में, इसलिए जो बराक नदी की घाटी है उसको सुरमा वैली बोलते हैं, इसको बराक नदी की घाटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल तरीके से पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्रम में रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मेरी, एबोर, मिसमी। ये चारों क्रम से है, डाफला, मेरी, एबोर, मिसमी। क्रम पलटे तो आप याद रखिए, यह है पश्चिम से पूरब के क्रम में हमने बताया है आपको। दूसरी चीज़ जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके पूरब में मिसमी है, बाकी डाफला, मेरी और एबोर जो है पश्चिम में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका असम है वहाँ पे जो है नीलांचल पहाड़ी है, यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर लोकेटेड है। इसके बाद आपका पड़ता है मिकिर और रेंगमा, ये भी असम में लोकेटेड है। इसके बाद आपका बरेल रेंज, ये भी असम में लोकेटेड है। इसके बाद आप मेघालय में देखते हैं तो यहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। गारो की हाईएस्ट पीक नोकरेक है, खासी की हाईएस्ट पीक शिलोंग है, और जयंतिया यहाँ पे लोकेटेड है। बात करेंगे तो खासी यानी कि शिलोंग जो है वह गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में कुछ पहाड़ियों को देखें तो आपका आता है पटकाई बूम, नागा हिल्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मणिपुर यानी कि मणिपुर हिल्स, एंड इसके बाद आपका आता है मिज़ोरम या लुसाई की पहाड़ी। फिर अगर हम बात करें कि नागा हिल्स के सर्वोच्च चोटी हमने देखा माउंट सारामती है, जो इन सभी पूर्वोत्तर भारत की यानी पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं इसमें सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती, नागा हिल्स पे लोकेटेड है। इसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न मणिपुर के बीच में लोकटक झील लोकेटेड है, और ये जो है अंतः पर्वतीय झील का उदाहरण है। यहाँ पर फुमडी नाम का एक तैरता हुआ घास आपको देखने में का मिलता है, और लोकटक जो है वह एक रामसर साइट है, और आप सभी जानते हैं लोकटक को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि रामसर साइट की एक ऐसी सूची होती है जिसमें कि जैव विविधता का संकट गंभीर रूप से देखने को मिलता है। बहुत ही प्रसिद्ध है लोकटक झील, आपको याद रखना है, ईस्टर्न और वेस्टर्न मणिपुर के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स जिसको बोलते हैं, मिजोरम में पड़ता है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट फांगपुई है, जिसको आप ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो माउंट फांगपुई या मिजो हिल्स पर लोकेटेड है। इसके बाद मोरेसिस बेसिन नाम से मिज़ोरम को जाना जाता है। तो हमने इस वीडियो में सभी पर्वतों को देखा, उनका सीक्वेंस देखा, और सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी में ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं। आप इसी तरीके से मैप बना लीजिए, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।